स्टार्ट कर दी। चलो डियर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आएंगे डियर, हम लोग देखेंगे क्लास 11th का। आज जो चैप्टर है डियर क्लास 11th का, वो चैप्टर का नाम है द लेबरनम टॉप। क्या नाम है डियर का, बताएंगे। सेकेंड नंबर चैप्टर है जिसका नाम है मेरे बच्चों, देखेंगे द लेबरनम टॉप। ये द लेबरनम टॉप जो आपकी है, यहाँ पे हम बताएंगे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और साथ में हम आपको लेके चलेंगे इसमें एमसीक्यू की। और आज लिखा हुआ देखिएगा, द पोएम द लेबरनम टॉप बाय टेड ह्यूजेस डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइलेंट एंड लाइफलेस लेबरनम ट्री into a lively place when a goldfinch bird arrives। मेरे भाई यहाँ पे समझिएगा, जो आपकी कविता है द लेबरनम टॉप, ये टेड ह्यूजेस के द्वारा वर्णन किया जाता है, या यहाँ पे टेड ह्यूजेस जो है द लेबरनम टॉप के बारे में वर्णन करते हैं कि ये जो आपका लेबरनम जो पेड़ है, इसका जो टॉप वाला एरिया है, जो ऊपर वाली मतलब हिस्सा है, ये शुरुआती दौर में डियर गाइस साइलेंट थी, और डियर मान के चलो कि ये जानहीन थी, प्राणहीन थी। यानी टेड ह्यूजेस लेबरनम एक प्रकार के पेड़ है जिसके बारे में वर्णन करते हैं कि इसका ऊपर का हिस्सा पूरा शांत थी, और ठीक है, उसमें कोई जान नहीं थी। और जेंटलमैन जो लेबरनम पेड़ है, और डियर गाइस मान के चलो कि ये बड़ा सुंदर जगह थी, और जब उस पे गोल्डफिंच बर्ड्स आता है तो लेबरनम जो पेड़ है ये बड़ा अच्छा जगह बन जाता है रहने के लिए। ध्यान रखिएगा, जब उस पर गोल्डफिंच पंछी आती है, किसके ऊपर, लेबरनम पेड़ के ऊपर, तो वह रहने के लिए बड़ा अच्छा जगह बन जाती है। तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, लेबरनम जो है यह एक प्रकार का क्या है बताएंगे, पेड़ है, और इस पेड़ का दूसरा नाम है डॉव। क्या नाम है बताएंगे, डॉव। और इस पर जो पक्षी आती है उसका नाम है गोल्डफिंच। क्या नाम है बताएंगे, गोल्डफिंच नाम है। और गोल्डफिंच एक छोटी पक्षी जो बड़ी सुंदर है, और वह इस पेड़ पर क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो इसके बोल सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, किसका, गोल्डफिंच का, उसको वो खिलाने के लिए आती है। और लिखा हुआ देखिएगा, एट फर्स्ट द ट्री इज स्टिल एंड क्वाइट ऑन या सेप्टेम्बर आफ्टरनून। सितंबर के महीने में जो आपकी पेड़ होती है लेबरनम, ये पेड़ बिल्कुल शांत होती है। क्या होती, बिल्कुल शांत होती है। देयर इज नो मूवमेंट और साउंड। और इस लेबरनम पेड़ के ऊपर ना तो कोई मूवमेंट होती है, ना तो कोई आवाज होती है, और प्रत्येक वस्तुएं डियर ऐसी दिखती है मानो कि मरी हुई है या तो शांत है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, सडनली या गोल्डफिंच कम्स टू द ट्री, शी फ्लाइज इन क्विकली एंड साइलेंटली विथ हर एरिबल, द ट्री बिकम्स एलिव। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे जो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है गौर करेंगे। जो आपकी गोल्डफिंच जब इस पेड़ के ऊपर आती है, तो डियर ये जो गोल्डफिंच है इस पेड़ पे आती कैसे है मेरे भाई, तो आती है डियर गए पूरी, देखिएगा यहाँ पे तेजी से आती है और शांति से आती है। जो गोल्डफिंच बर्ड से वो लेबरनम पेड़ पे पूरा तेजी से, पूरा शांति से आती है, और इसके पहुंचने के बाद जेंटलमैन क्या होती है, ये जो पेड़ है लेबरनम, ये जीवित हो जाती है, और इसकी जो ब्रांचेज हैं, इसकी जो शाखाएं हैं, वो डियर गए अपने आप मूविंग करने लगती है, यानी हिलने डुलने लगती है। और उसके जो पत्ते हैं डियर, वो क्या होती है, कांपने लगती है, ट्रेम्बल करने लगती है। किसके पत्ते ट्रेम्बल करने लगती है बताएंगे, डियर लेबरनम का। और उसके बाद इस पेड़ में एनर्जी आ जाती है, और इस पेड़ में हर जगह, प्रत्येक जगह एनर्जी आ जाती है। द पोएट कंपेयर्स दिस चेंज टू द वर्किंग ऑफ ए मशीन दैट सडनली स्टार्ट्स। और जो कवि साहब है जिसका नाम है टेड ह्यूजेस, इस परिवर्तन का डियर वो कंपेयर करता है एक मशीन से। मानो ये जो बर्ड है गोल्डफिंच, वह उस पेड़ पे मशीन के जैसा काम करती है, और डियर उसमें जान ला देती है, ऊर्जा ला देती है। द गोल्डफिंच फीड्स हर यंग वंस इनसाइड द ट्री। और ये जो गोल्डफिंच पंछी है, ये गोल्डफिंच पंछी क्यों आती है यहाँ पे, अपने बच्चों को उस पेड़ के अंदर डियर गई भोजन खिलाने के लिए या खाना खिलाने के लिए आती है। सी चर्प्स एंड कम्युनिकेट्स विथ देम। ये पंछी जो गोल्डफिंच चाहती है और अपने बच्चों से बातचीत करती है। द ट्री बिकम्स फुल ऑफ लाइफ एंड जॉय।
और जब ये पंछी गोल्डफिंच अपने बच्चों को खाना खिलाती है, उनसे बातचीत करती है, तो डियर उस दौरान उस पेड़ पे जेंटलमैन ध्यान दीजिएगा, वो जो पेड़ है डियर गाइस वो पूरे जॉय से भर जाती है, मानो उस पेड़ की जिंदगी पूरी खुशी से भर जाती है। क्यों भर जाती पूरी खुशी से? क्योंकि वहां पर गोल्डफिंच प्रेजेंट रहती है। द बर्ड एक्ट्स लाइक द सॉल ऑफ द ट्री, और ये जो गोल्डफिंच पंछी है वो वैसा कार्य करती है उस पेड़ के ऊपर, लेबरनम के ऊपर, जिसका दूसरा नाम डाव है। तो डियर वो ऐसा कार्य करती है मानो कि इस पेड़ की धड़कन हो, इस पेड़ की जान हो। कौन है इस पेड़ की जान मेरे भाई? गोल्डफिंच। गोल्डफिंच ऐसा कार्य करती है इस पेड़ के ऊपर मानो कि उसकी धड़कन हो और उसकी जान हो। और डियर उस पेड़ में डियर गाइस जान ला देती है। कौन जान ला देती है मेरे भाई बताएंगे जेंटलमैन? गोल्डफिंच ला देती है। अब डियर उसके बाद देखेंगे आफ्टर फीडिंग हर चिक्स, आफ्टर फीडिंग हर चिक्स ओके द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे। मेरे भाई अपने बच्चों को डियर खिलाने के बाद ये जो पक्षी है गोल्डफिंच क्या करती है? उड़ जाती है, चली जाती है। एज सुन एज ज्यों ही वह डियर पेड़ को छोड़ देती है, ज्यों ही गोल्डफिंच पेड़ को छोड़ देती है, द ट्री बिकम्स साइलेंट अगेन। और ज्यों ही डियर गोल्डफिंच पंछी वहां से उड़ जाती है तो फिर से ये पेड़ क्या हो जाती है मेरे भाई बताएंगे? साइलेंट हो जाती। फिर से बोलेंगे क्या हो जाती है? साइलेंट हो जाती है दोबारा। द मूवमेंट स्टॉप्स, और जो पेड़ में गतिविधियां चल रही थी, जो डियर गाइस उसमें मूवमेंट हो रही थी, वो डियर चुप, वो रुक जाती है। एंड एवरीथिंग रिटर्न्स टू स्टिलनेस, और पूरी जो पेड़ है वो डियर शांत हो जाती है। द पोएम सोच हाउ नेचर डिपेंड्स ऑन लिविंग बीइंग्स। अब डियर यहां पे बोल रहे हैं, कवि साहब दिखाते हैं कि कैसे जो आपकी नेचर है, जो आपकी प्रकृति है, वो प्रकृति डियर गाइस क्रिएचर्स पे, प्राणी पे, जीव जगत पे आधारित है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कवि साहब जिसका नाम है टेड ह्यूजेस। क्या नाम है मेरे बच्चों? टेड ह्यूजेस। फिर से बोलेंगे क्या नाम है? टेड ह्यूजेस। क्या नाम है एक बार और बोले? तो टेड ह्यूजेस इस कविता में द लेबरनम टॉप में बोल रहे हैं कि जो प्रकृति है, जैसे पहाड़ हो गया, पानी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सारे के सारे डियर मानव जगत पे या डियर बोल सकते हैं लिविंग बीइंग्स पे कैसे आधारित होता है। इसका उदाहरण यहाँ पे मिल गया कि पेड़ जो है वो गोल्डफिंच पे आधारित है। और इट हाईलाइट्स द, क्या बोला डियर? इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्मॉल क्रिएचर्स इन मेंटेनिंग बैलेंस। मेरे भाई जो आपकी चैप्टर है, आपकी चैप्टर का नाम क्या बताएंगे? द लेबरनम टॉप। ये डियर द लेबरनम टॉप जो चैप्टर है ये हाईलाइट्स करती है कि क्या हाईलाइट्स करती है कि एक छोटे से डियर प्राणी, क्रिएचर्स के मतलब क्या होती है? प्राणी। एक छोटी सी प्राणी भी, ये जो चैप्टर है द लेबरनम टॉप, या इस बात पे डियर गाइस इस बात के ऊपर प्रकाश डालती है कि एक छोटे से प्राणी भी डियर गाइस प्रकृति को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। एक छोटे से प्राणी भी प्रकृति को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। द पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्स हाउ लाइफ एंड एनर्जी कम एंड गो इन नेचर। मेरे भाई इस कविता में कवि साहब बड़ी खूबसूरती से वर्णन करते हैं। इस कविता में द लेबरनम टॉप में कवि साहब बड़े खूबसूरती से वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? कि कैसे जो जिंदगी है और ऊर्जा है इस प्रकृति से आती है और इस प्रकृति में जाती है। कौन वर्णन किया मेरे भाई साहब? कवि साहब ने वर्णन किया। ये आपको कैसा समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको कुछ देर के अंदर पता चल जाएगा। फिर से एक बार के एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, जहां पे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे मेरे बच्चों। या फोटोग्राफ का आपका डियर वीडियो अपलोड है, उसको जरूर देखेंगे। एक बार नहीं देखिएगा मेरे भाई, कितने बार देखेंगे सर? मिनिमम डियर 2 बार, और एग्जाम से पहले 1 बार, 3 बार। कोई भी लेक्चर को आपको डियर देखना है कितने बार जेंटलमैन? 3 बार, तब जाके 100% कंफर्म होगा। एक बार देख लीजिएगा भगा भगा के इंटू 2 में करके तो जाट नहीं समझ में आएगा, हम बता दे रहे मेरे भाई। हाँ, उतना भी ब्रिलियंट नहीं है कोई आदमी यहाँ पे। अब डियर देखेंगे द पोएम, क्या बोले जेंटलमैन बताओ यहाँ पे मेरे भाई? यहाँ पे डियर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों
क्या है यहाँ पे, ठीक है। इधर आ जाएंगे थोड़ी सी मेरे भाई, चलो भाई हल्ला नहीं करने का, शांति बनाए रखने का मेरे भाई। द पोएम द लेबरनम टॉप इज रिटेन बाई, जो आपकी कविता डियर गाइस द पोएम, ये किसके द्वारा लिखा गया डियर, टेड ह्यूजेज के द्वारा लिखा गया है मेरे भाई। किसके द्वारा लिखा गया है, 3 मार्क्स का डियर आपका क्वेश्चन आएगा राइटर और पोएम सेक्शन से, आने डियर गाइस बोल सकते हैं पोएट सेक्शन से। डियर द लेबरनम ट्री इज साइलेंट बिफोर, हेलो, जो आपके लेबरनम पेड़ है ये साइलेंट था किसके पहले, द बर्ड एरिब्स, किसके पहले साइलेंट था मेरे भाई, ये बर्ड एरिब्स के पहले साइलेंट था। विच बर्ड विजिट्स द लेबरनम ट्री, कौन सा बर्ड्स यहाँ पे आया था लेबरनम पेड़ के ऊपर, तो डियर गोल्डफिंच आया था। द गोल्डफिंच कम्स टू द लेबरनम ट्री टू, डियर ये क्यों आया था लेबरनम इस पेड़ पे क्यों आया था, अपने बूतरू लोग को खिलाने आया था, हाँ नहीं। चलो मेरे भाई अपने बच्चे को डियर दाना पानी देने आया होगा, ऐसा नहीं कि पिज्जा और बर्गर लेकर आया होगा, ऐसा नहीं है। द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट इन द ट्री टू या, द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट इन द ट्री टू या, तो मशीन, डियर ये मशीन से कंपेयर किया गया था डियर पेड़ पौधे की मूवमेंट को, बोलो हाई नहीं। चलो डियर द लेबरनम ट्री डिस्क्राइब्स एज ग्रीन एंड फ्रेश, साइलेंट एंड इम्पटी, नॉइजी एंड क्रेजी, ड्राई एंड डेड, तो साइलेंट एंड इम्पटी, हाई नहीं। जो डियर आपका यहाँ पे है क्या है, लेबरनम जो पेड़ है मेरे भाई, इस पेड़ के बारे में वर्णन करते कवि साहब किसके साथ, साइलेंट और इम्पटी के जैसा। द गोल्डफिंच इज कॉल्ड स्लीक एज या लिजार्ड, क्या बोला मेरे भाई, द गोल्डफिंच इज कॉल्ड स्लीक एज या लिजार्ड, फिर से बोलो क्या बोला, द गोल्डफिंच इज कॉल्ड स्लीक एज या लिजार्ड बिकॉज इट इज डेंजरस, इट मूव्स क्विकली एंड स्मूथली। यहाँ पे कवि साहब डियर गाइस देखिएगा गोल्डफिंच का जेंटलमैन जो बात कर रहे हैं, तो गोल्डफिंच का तुलना कवि साहब वो स्लीक और लिजार्ड से क्यों करते मेरे भाई, क्योंकि बड़ी तेजी से मूव्स करती है और स्मूथली करती है, बोलो हाई नहीं। अब द नेस्ट ऑफ द गोल्डफिंच इज लोकेटेड डियर गाय ऑन द ग्राउंड इन द ट्री टॉप इन द रूट्स इनसाइड या हॉल, इन द ट्री टॉप ना डियर गाइस। तो डियर यहाँ पे देखिएगा जो उनका बच्चा का डियर रहने का जगह था गोल्डफिंच में घोंसला कहाँ था मेरे भाई, इन द ट्री टॉप ना जेंटलमैन। अब डियर द गोल्डफिंच इंटर्स द ट्री डियर गाइस क्वाइटली एंड स्मूथली, स्लोली एंड सैडली, तो डियर यहाँ पे देखेंगे नहीं मेरे भाई ये है क्वाइटली एंड स्मूथली, अभी तो पढ़ाए थे कुछ देर पहले आपको समरी में मेरे भाई कि जो गोल्डफिंच है वो इंटर्स करती है उस पेड़ पे क्वाइटली एंड स्मूथली, हाँ ही नहीं। द लेबरनम टॉप ओके बिकम्स अलीव विथ, क्या बोला, द लेबरनम टॉप बिकम्स अलीव विथ, द लेबरनम टॉप ओके बिकम्स अलीव विथ वाइंड रेन बर्ड्स एक्टिविटी सनलाइट, क्या होगा डियर गाइस, द लेबरनम टॉप बिकम्स अलीव विथ बर्ड्स एक्टिविटी, हाँ ही नहीं। इसके मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों जो लेबरनम टॉप है डियर गाइस, ठीक है, वो जीवित हो जाती है किसके साथ, बर्ड्स के एक्टिविटी के साथ, किनके साथ डियर गाइस, बर्ड्स के एक्टिविटी के साथ ये जेंटलमैन, और ये हो जाती है अलीव, तो क्या होगा डियर इसका आंसर सी होगा। द साउंड इन द ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज, तो क्या होगा मेरे भाई, चेटरिंग्स, द साउंड इन द ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज चेटरिंग्स। मेरे भाई जो पेड़ है आपका कौन सा पेड़ है मेरे भाई, लेबरनम, उसका जो साउंड है उसके बारे में कवि साहब जो वर्णन करते किस रूप से, चैटरिंग्स के रूप में। द गोल्डफिंच मूवमेंट मेक्स द ट्री लुक, द गोल्डफिंच मूवमेंट्स मेक द ट्री लुक अलीव, हाँ ही नहीं। गोल्डफिंच की जो डियर गाय क्रियाकलाप गतिशीलता है ये डियर पेड़ पौधे को कैसे दिखाती, मानो कि पेड़ पौधा फिर से जिंदा हो गया हो, पेड़ खास करके कौन पेड़, द लेबरनम। द पोएट सोज कंट्रास्ट बिटवीन, द पोएट सोज कंट्रास्ट बिटवीन डे एंड नाइट, साइलेंस एंड एक्टिविटी, हाँ नहीं। जो यहाँ पे कवि साहब दिखाते किसके बीच में डियर गाय अंतर है, साइलेंस एंड एक्टिविटी, समर एंड इन विंटर, डे एंड नाइट और यंग एंड ओल्ड, तो क्या होगा, साइलेंस एंड एक्टिविटी। कवि साहब यहाँ पे दिखाते किसके बीच में डियर अंतर है, किसके बीच में, शांति के बीच में और क्रियाकलाप के बीच में।
जब पंछी पेड़ में आती वो पेड़ क्या होती, एक्टिव हो जाती है। और डियर उसके पहले क्या रहती, साइलेंस रहती। जब साइलेंस रहती तो पेड़ मरा हुआ जैसे होती है, और जब एक्टिविटी होती तो पेड़ क्या होती, अलीव हो जाती है। यही ना अंतर हुआ मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। द गोल्डफिंच लीव्स द ट्री, द गोल्डफिंच लीव्स द ट्री। तो डियर भाई एक जो गोल्डफिंच पंछी है वो जेंटलमैन इस पेड़ को एकाएक छोड़ती, कैसे छोड़ती है, सडनली छोड़ देती है। अभी हम लोग पढ़े थे कैसे छोड़ देती डियर, जो गोल्डफिंच पंछी है वो द लेबरनम टॉप को एकाएक छोड़ के चली जाती है आसमान की तरफ। आफ्टर द बर्ड लीव्स द ट्री बिकम्स, इस पेड़ को डियर जब बर्ड छोड़ देती गोल्डफिंच लेबरनम को तो ये क्या हो जाती, फिर से साइलेंट अगेन हो जाती है। ये डियर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की आखिरी लाइन में था, हाँ ही नहीं। तो डियर इसका आंसर होगा डियर सी, फिर से शांत हो जाती है। द पोएम मेनली हाईलाइट्स ब्यूटी ऑफ बर्ड्स, पावर ऑफ मशीन्स, मूवमेंट ऑफ नेचर, स्टिलनेस एंड लाइफ इन नेचर। क्या होगा डियर, जो कवि साहब है यहाँ पे, हेलो, जो कवि साहब है यहाँ पे मुख्यतः वर्णन करता ब्यूटी ऑफ बर्ड्स, पावर ऑफ मशीन, मूवमेंट ऑफ नेचर और स्टिलनेस एंड लाइफ इन नेचर। गलत आंसर मेरे भाई, स्टिलनेस एंड लाइफ इन नेचर, डियर स्टिलनेस एंड लाइफ इन नेचर मेरे भाई। कवि साहब किसके बारे में यहाँ पे वर्णन करते डियर गाइस, मूवमेंट ऑफ नेचर का वर्णन नहीं करते मेरे भाई, स्टिलनेस एंड लाइफ इन नेचर। मृत्यु भी है और जीवन भी है, कहां पे, इस नेचर में। आप डियर गाइस देख लीजिएगा मिला के। द वर्ड डियर ट्रेमर इन द पोएम मीन्स, द वर्ड ट्रेमर इन द पोएम मीन्स, इस कविता में ट्रेमर के मतलब क्या है, तो ट्रेमर के मतलब स्ट्रेंथ गलत है, ब्राइटनेस गलत है, और डियर यहाँ पे क्या हो सकता है डियर, साउंड हो सकती है, या डियर क्या हो सकती है, सेक और वाइब्रेशन भी हो सकती है। क्या हो सकती है डियर गाइस, सेक और वाइब्रेशन हो सकती है। तो जेंटलमैन यहाँ पे जो होगा ट्रेमर के मतलब क्या होगा मेरे भाई, सेक ऑफ वाइब्रेशन। क्या होगा डियर बताएंगे, सेक ऑफ वाइब्रेशन होगा ट्रेमर के मतलब, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों। द लेबरनम टॉप इज फुल ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड ब्रांचेज, नॉइज ऑफ बर्ड्स। द लेबरनम टॉप इज फुल ऑफ नॉइज ऑफ बर्ड्स। क्या होगा डियर बताएंगे, देखिए नॉइज ऑफ बर्ड्स क्या होगा, फिर से बोलेंगे मेरे भाई, नॉइज ऑफ बर्ड्स। द गोल्डफिंच इज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्ट, द गोल्डफिंच इज अ सिंबल ऑफ, ठीक है, द गोल्डफिंच इज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, लाइफ एंड एनर्जी। तो डियर का यहाँ पे क्या होगा डियर गाई, बी। क्या होगा डियर गाई, बी। जो गोल्डफिंच पंछी मेरे भाई किसका सिंबल है, तो डियर लाइफ एंड एनर्जी का सिंबल है। द पोएम एंड्स विथ, द पोएम एंड्स विथ, डियर ये जो पोएम है आपको किसके साथ है डियर गाइस, ये समाप्त होती है तो रेन स्टार्टिंग, स्टॉर्म कमिंग, ट्री फॉलिंग, नहीं मेरे भाई, साइलेंस रिटर्निंग टू द ट्री, इसके साथ डियर ये समाप्त होती। जब ये पंछी गोल्डफिन पंछी उड़ जाती मेरे भाई तो क्या होती है, फिर से शांत हो जाती है। जैसे आपके पास पैसा खूब उड़ल चलेंगे, पैसा खत्म, आप शांति से पड़ेंगे, वही हाल हो जाता है स्पीड का डियर गाइस। तो इस तरीके से हम लोग द लेबरनम टॉप के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात किए और डियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात किए। ये वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी, या फोटोग्राफ की अपलोड है, बर्थ की भी अपलोड है, रांगस मैरिज का भी अपलोड है, हाँ ही नहीं, तो 4 वीडियो आपकी अपलोड है, उससे आप रिवीजन करेंगे, लेक्चर सुनेंगे और वीडियो उम्मीद करूंगा एक सप्ताह के अंदर डियर 20-25 आप अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है डियर गाइस, क्रैश कोर्स क्लास 11th की चल रही है, 12th की और डियर गाइस अभी ऑफर बेच चल रही है और बाद बाकी जेंटल में नॉर्मल स्टार्ट होगी आफ्टर होली। और डियर थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।